आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संकोची क्लासेस में। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो हमने चर्चा क्या की थी ठोस अवस्था के बारे में कि ये ठोस क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। आज उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे ठोस के जो प्रकार होते हैं उनकी संरचनाएं कैसी मिलती हैं, जैसे आणविक, आयनिक, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस और क्या धात्विक ठोस की संरचनाओं के बारे में। तो पहले बात हमारे पास पहला क्या है, आणविक ठोस है। तो हम बात करते हैं आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो आणविक ठोस होता क्या है, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। यानी कि वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। अणुओं को जो बांधे रखने वाला ये जो बल होता है उसे हम कौन सा बल कहते हैं, वंडर वाल बल। ठीक है, यहाँ तक हमने चर्चाएं कर ली थी। अब देखो हम देखते हैं कि ये इसका आकार कैसा होता है। हमको पता है कि और कैसे होते हैं हमारे पास, गोलाकार। कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। यानी एक अणु दूसरे अणु से जुड़ना है, यही ना। यानी एक अणु दूसरे अणु से बंधेगा। जैसे एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, दोनों एक दूसरे से बंध गए कि नहीं बंध गए। अब समझो जैसे दो अणु एक दूसरे से बंध गए, अगर ऐसे ही हमारे पास तो ऐसे गोले हैं जिनकी संरचना मतलब देखने में जो क्या एक जैसे, उन दोनों को अगर मिला दिए ना, तो क्या दिखेगा तुमको, ये लाइन दिखेगी तुमको, नहीं दिखेगी ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, ये भी व्हाइट हो, अगर ये भी व्हाइट हो, अगर इसके ऊपर इसको रख दे तो क्या होगा, ये वाला व्हाइट तो दिखेगा नहीं ना हम लोगों को। या तो ये दिखेगा, ये कहीं दिखेगा एक ही से, हाँ ये जरूर दिखेगा। जैसे यहाँ से जुड़ा तो ये गड्ढा दिखेगा, इधर का ये धसा हुआ पार्ट दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखेगा, ये लाइन और ये लाइन हम लोगों को दिखने वाली नहीं। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ठोस ले लें और ये देखना चाहिए, तो इसके बीच का जो ये पार्टेज है ये दिखेगा नहीं हम लोगों को। ठीक है, इसके साथ भी दिखेगा, इसके साथ भी दिखेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, वो कैसे दिखाते हैं संरचना को, इसको एक ये रहा, एक ये रहा, दोनों है, दोनों जुड़ चुके हैं। इसकी इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते, इसको गायब कर देते, इसको गायब कर देते और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते। तो ये हम पा जाते हैं कि ये बंधा हुआ क्या है, अणु है जो दो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे इसको भी हम दिखा लेंगे, ये हमारे पास ये आणविक ठोस की क्या होती है, संरचना होती है। ऐसे ये सीक्वेंस में एक रख दें, क्या कर दें, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी जुड़ा है, ऐसे यहाँ पर भी हम जोड़ देते हैं, ऐसे हम जोड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही एक ये सीक्वेंस में हमारे जो होते हैं आणविक ठोस होते हैं, वे ऐसे इस सीक्वेंस से बंधे होते हैं। तो अब सबको हमें वैसा करना पड़ेगा कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। ऐसा दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबको पहले से इरेज करना पड़ेगा हल्का हल्का, और ऐसे इरेज करके इसको जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा हम लोगों को। ये जो संरचना मिलती है इसको हम कहते हैं, कौन सा ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। कौन सा ठोस कहते हैं, आणविक ठोस। ये किसकी संरचना है, आणविक ठोस। क्या हमारे पास है, आणविक ठोस। ठीक है, तो ये संरचना जो होती है इसको कौन सी संरचना कहते हैं, आणविक ठोस की संरचना कहते हैं। अगर देखो जैसे तुम लोग तो इटालिक स्ट्रक्चर बना लोगे, तो हम बता रहे हैं कैसे बनाओगे। देखो इधर ऐसे बनाओगे, ऐसे है हमारे पास, एक अणु ऐसे बना दोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, फिर एक अणु को ऐसे बना दोगे। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस से बनाते चले जाओ। ठीक है, तो ये जो संरचना प्राप्त होगी ऐसी, उसको हम कौन सा ठोस कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। क्या बताया हमने, अणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ऐसे अगर हमारे पास दो गोले हैं,
अगर इन दोनों को जोड़ना है तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट तो दिखेगा नहीं, ये कोई इस वाला, क्योंकि दोनों सेम सेम है, सेम आकार के हैं, तो दिखेगा तो है नहीं। जब नहीं दिखेगा तो हम क्या करना है, हम लोगों को ऐसा दिखा देना है। ठीक है, ये रही संरचना किसकी, आणविक ठोस की। आणविक ठोस किसे कहते थे, वे ठोस जो अणुओं के द्वारा बंधे होते हैं उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, अणुओं को जो बांधे रखने वाला बल जो होता है उसे हम कौन सा बल कहते हैं, वैन डर वाल बल। ठीक है, ये रही आणविक ठोस की संरचना। अगली में हम देखते हैं आयनिक ठोस की संरचना, देख लेते हैं कि आयनिक ठोस क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। अगला हमारे पास क्या है, आयनिक ठोस है। कौन सा ठोस है, आयनिक। आयनिक ठोस की संरचना, आयनिक ठोस कहते किसके थे, वे ठोस जो आयनों के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और आयन कौन कौन से, प्लस और माइनस, यानी कह सकते हो जो प्लस और माइनस से बंधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, आइए उसमें देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है जनरली क्या होता है, एक माइनस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। एक माइनस से प्लस कैसे जुड़े होंगे, ऐसे जुड़े होंगे, ऐसी बात है। जैसे कि क्या होगा, अगर एक ये प्लस है और दूसरा क्या माइनस, ये माइनस से क्या प्लस, जुड़ गए, ऐसे ही जुड़ेंगे। लेकिन क्या करते हैं हम नोटेशन में दिखाने के लिए माइनस के आकार को थोड़ा सा क्या दिखाते हैं, छोटा दिखा देते हैं, और प्लस के आकार को थोड़ा सा क्या दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम मान के चलते हैं माइनस जो होता है वो कमजोर होता है, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, जो आणविक ठोस थे वे अणुओं के द्वारा, आयनिक ठोस आयनों के द्वारा बने। आयन दो ही प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है प्लस, एक क्या होता है माइनस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इतना ही रहने देते हैं, देख लो। जैसे क्या है, ये हमारे पास क्या है, आणविक ठोस, बस नोटेशन दिखाना बाकी है। ये प्लस किसके जगह होगा, माइनस, प्लस किसके जगह जुड़ा होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं कौन सा ठोस, आयनिक। कौन सा ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस। ठीक है, कौन सा इसको ठोस कहते हैं हम, आयनिक ठोस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हम कौन ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस। ठीक है, तो देखो क्या है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस है किसी में माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस माइनस। दिख रहा ना, कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा ना रिपल्सर करेंगे, अगर ऐसा होता तो ये बन नहीं पाता। ठीक है, इसलिए हम कहीं से भी देख लो, किसी को भी उठा लो, देखोगे भी कभी भी प्लस प्लस से नहीं जुड़ा है या माइनस माइनस से नहीं जुड़ा। अगर ऐसा होगा तो वे रिपल्सन शो करेंगे, यानी प्रतिकर्षण शो करेंगे और एक दूसरे को आकर्षित कर नहीं पाएंगे और ठोस का निर्माण हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये क्या रहा हमारे पास, आयनिक ठोस रहा। तो ये आयनिक ठोस की स्थिति हो गई हमारे पास। ठीक है, इसको जैसे प्लस उठा लो, प्लस किससे, माइनस से, माइनस से, माइनस से, माइनस से, माइनस उठा लो, प्लस से, प्लस से, प्लस से, प्लस से। ठीक है, यानी कहीं पर भी देख लो माइनस माइनस से नहीं, ये प्लस प्लस से। ठीक है, अगला जो हमारे पास ठोस है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। तो हम बात करते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो हम देखते हैं कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता क्या है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है सहसंयोजक ठोस, वे ठोस जो सहसंयोजक बंधों द्वारा बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं। नेटवर्क कहने का कारण क्या, हमने बताया था कि जैसे हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन्स होती है, इन सब की संरचना कैसी मिलती है, हमें नेटवर्क टाइप में मिलती है।
जैसे नेटवर्क मार्केटिंग 1 से 3 जुड़े, 3 से फिर 9 जुड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो जुड़ाव होता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क। वैसे ही जो ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, इसकी संरचना भी हमें ऐसी मिलती है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेटवर्क ठोस कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? वे बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा होता कैसे है समझो इधर। जैसे देखो इधर देखो, हम मान लो 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक बगल वाला है, इसके पास ब्लैक है, मेरे पास रेड है? अब इसको रेड की जरूरत है, मुझे ब्लैक की जरूरत है। कभी इसको ब्लैक की जरूरत पड़े, मुझे रेड की जरूरत पड़े, तो क्या करना है? इन दोनों को बीच में रख देना है। भाई जब तुम्हें जरूरत होगी तुम ले लेना रेड, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा। जब तुम्हें ब्लैक की होगी तुम ले लेना, जब मुझे जरूरत होगी मैं ले लूंगा। इसे कहते हैं साझेदारी। यानी कहीं पर भी बीच में एक जगह बनाकर रख देना और उससे क्या करना, जब चाहे जिसको चाहे वे क्या करेगा, ले लेगा। जिसकी जैसी जरूरत वैसा वे ले लेगा। ये साझेदारी तो होती है। इस साझेदारी के प्रकार का जो बंध होता है उससे हम कौन सा बंध कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इस साझेदारी तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जो बंध बनता है उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये जिन ठोसों में पाया जाता है उन्हें हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक ये ठोस, एक ये आयन है हमारे पास, एक ये आयन है, ऐसे आयन है हमारे पास बहुत सारे। ये आयन है हमारे पास, दिख रहा है? क्योंकि हमको पता है कि आयन कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। सबका आकार कैसा मान के चलते हैं? हम गोलाकार मान के चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी देगा, दोनों बीच में कहीं रखेंगे, जैसी जिसकी जरूरत होगी वैसा वे क्या करेगा, लेगा। ऐसे होता है साझा साझेदारी द्वारा ये लोग क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। जैसे देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो साझा किए, ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे, ऐसे यहाँ पर भी ये कर लेंगे, ऐसे ये करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये साझेदारी जो होती है, इस प्रकार से जो बंध बनता है, इस साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये जिन ठोसों में पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अधिकतर क्या होता है, जो हीरा और जो ग्रेफाइट होते हैं इनमें भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और ये सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल भी होते हैं। और इनकी जो संरचना होती है एक नेटवर्क की टाइप की होती है। कैसी होती है? एक नेटवर्क संरचना होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं क्या है, नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम दिखा लेते हैं, ये जो हमारे पास है ये कौन सा ठोस है? सहसंयोजक या नेटवर्क। ये जो संरचना मिली हमें, किसकी मिली? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की ये संरचना है। किसकी है ये संरचना? जो है किसकी है? सहसंयोजक ठोस या किसकी है? नेटवर्क ठोस की, ठीक है। तो ये जो संरचना तुम लोगों को दिख रही है ये सहसंयोजक या किसकी है? नेटवर्क ठोस की, ठीक है। ये जो संरचना हमारे पास रही ये सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस की रही। अब हम क्या करते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं किसके, ये जो इसको नेटवर्क नाम क्यों दिया जाता है इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली चर्चा हम करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं इसको। देखो इधर हीरा की जो संरचना होती है कैसी होती है? एक सीक्वेंस, यानी कह सकते हैं एक नेटवर्क टाइप। जैसे देखो एक ये परमाणु है, इससे कितने परमाणु जुड़े होंगे? 3 जुड़े हैं। फिर इस वाले से कितने जुड़े होंगे? 3 जुड़े होंगे। इस वाले से भी 3 जुड़े होंगे, इससे भी 3 जुड़े होंगे, इस अगले वाले से भी 3 जुड़े होंगे। वैसे जनरली 4 जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो संरचनाएं मिलती हैं उसको हम कौन सी कहते हैं? संरचना, नेटवर्क संरचना कहते हैं। यानी इसको हम कहते हैं क्या, ये एक जाल बना रहे हैं, नेटवर्क वाला जाल। यानी कि 1 से 3, फिर उस 3 में से एक एक के 3, फिर उस 3 में से एक एक के 3 के फिर 3, ऐसे करते चले जाएंगे। ऐसी जो संरचना होती है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन की पाई जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है नेटवर्क ठोस। और ये जो ठोस होते हैं सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कौन सा ठोस? नेटवर्क
ठोस कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बचता क्या है, धात्विक ठोस बचता है। क्या बचता है, धात्विक ठोस। यानी ये धात्विक ठोस होता क्या है। ठीक है, धात्विक ठोस यानी जितनी धातुएं होती है वे सब क्या कहलाती है हमारे पास, धात्विक ठोस कहलाती है। जितनी धातुएं होती है क्या कहलाती है, धात्विक ठोस कहलाती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कॉपर। ठीक है, अब देखो क्या इनकी संरचना के बारे में कहते हैं। सोने की संरचना, कलर तो पीला होता है, सबको पता है। संरचना लोहे की भी अलग, सोने की भी अलग, चांदी की भी अलग, सबकी अलग अलग मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी धातुएं क्या कहती है, धात्विक ठोस कहलाती है। इसलिए इसकी जनरली कोई संरचना मिलती नहीं है। इसलिए न ये हमें से कोई संरचना एग्जाम में भी पूछता है, न किसी कंपटीशन में भी पूछता है, और न इसको हम ड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम धात्विक ठोस की जो होती है संरचना लोगों को मिलती नहीं है। तो आज तक हमने क्या देखा, यही देखा। क्या देखा, धात्विक, आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस ये कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इनकी संरचनाएं क्या क्या होती हैं, इनको हमने देख लिया और हमने इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और नए टॉपिकों को, किसमें, ठोस अवस्था वाले में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।